दोस्तों नमो बुद्धाय, जय सम्राट सोगमान, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों कहते हैं कि कफन में जेब नहीं होती है, सुना होगा आपने। ये सच्चाई है, कफन में जेब नहीं होती। ये है, सुनने में छोटी चीज़ आपको लग रही होगी, लेकिन दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें बहुत रहस्य छिपे हुए हैं। दोस्तों मैं PMDS साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। दोस्तों आज मैं वो सच्चाई से रूबरू कराने जा रहा हूँ जिससे बड़े सारे राज खुलने वाले हैं। लोग कहते तो सारे हैं कि क्या लेके आए हो और क्या लेके जाओगे, सब कहते हैं, मगर कोई इस पे अमल नहीं करता है। क्या मतलब? जैसे कि आपको बड़ी दूर की दृष्टि से लेके चलता हूँ। भगवान बुद्ध ने क्या कहा है, उनकी गहराई को समझें, सच्चाई को जाने। तथागत बुद्ध ने जो कहा है उसको जानिए पूरी तरीके से, और जानिए अगर सटीक लगे, चारों तरफ से अकट हो, सत्य हो, निस्वार्थ हो, तो उसको दोस्त मानिए, समझिए। इसमें होता क्या है कि भगवान बुद्ध ने हर जगह उन्होंने सत्य को दर्शाया है, सत्य को बताया है, सत्य को बताया है। और सत्य है क्या दोस्त, उसको क्या समझना नहीं है, जानना नहीं है। सच्चाई बिल्कुल हमारे समझ में नहीं आती और ना कोई मानने को राजी होता है। कब? जब हमारे गली गांव से या रिश्तेदार या कोई किसी की मृत्यु होती है, तो दोस्तों हम जब भी शमशान में जाते हैं तो वो हमारे दिमाग में एक चरखी चलती है बड़ी तेज। यार देखो क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाना है, और है क्या ज़िंदगी में? कुछ नहीं है, अपने लोग ही हैं, इनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बुरे काम नहीं करना चाहिए, आदि आदि बड़ी सारी चीज़ें याद आती हैं। अपनों का मूल्य समझ में आता है वहाँ पे कि हमारे लोग हैं, इनका मूल्य क्या है, ये संसार है जो चल रहा है, इसका मूल्य क्या है दोस्तों। ये तब सच्चाई समझ में आती है। समझ रहे ना मैं कहना क्या चाहता हूँ? यही तो भगवान बुद्ध ने रहस्य बताया है, जीवन का अमूल्य रहस्य। हम आए दिन अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने रिश्तेदारों से और अपने मित्र दोस्तों से हमेशा लालच पे ही मिलते हैं। हमेशा ये दिमाग में सोच रहती कि वहाँ जाएंगे तो हमें ये चीज़ मिलेगी, वहाँ जाएंगे तो हमें ये उनसे प्रश्न करेंगे और हम उनसे मांगेंगे और हमें वो देंगे, ऐसा सोच के जाते हैं। और वो चीज़ की भरपाई ना होने पर आप निराश और दुखी, हताश होते हैं। क्यों? आप कभी लेने के लिए जाते हो ना, और यही उल्टा कर दो इसका। कभी सोचो कि हम अपने लोगों को देने के लिए क्या जाऊं? कभी आपने सोचा है? जिस दिन आप देने के लिए जाने लग जाएंगे तो बहुत सारे राज जो हैं परत दर परत खुलते चले जाएंगे। एक तो हम इस संसार में जब आए थे तो क्या लेके आए, और इस संसार से जब जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? कभी आपने सोचा है? बहुत गहरा राज और रहस्य इसमें छुपा हुआ है।
ना तो कुछ हम लेके आए हैं और ना को कुछ लेके हम जाएंगे। भगवान बुद्ध से बड़ा संसार में कोई ज्ञानी नहीं हो सकता है, अभी तक तो हुआ नहीं। और कहा जाए तो उस समय जब सिद्धार्थ गौतम थे तो उनके पिता एक राजाओं के राजा थे, और फिर भी सिद्धार्थ गौतम ने राजकुमार से एक भिक्षु बनना स्वीकार किया। ये दोस्तों एक राज है। क्यों? यही हमारा सिस्टम यहीं पे समझाता है कि हमें करना क्या है। हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तो जाते हैं किसी के पास मिलने, और दोस्तों स्वार्थ नहीं है तो कदापि नहीं किसी से मिलना चाहेंगे। कभी हम अपने सामने वाले जहाँ जा रहे हैं उनके स्वार्थ के लिए कभी आपने सोचा है दोस्तों? उनको भी इसी तरह से चाहत होती होगी जो आपको चाहत है कि हम उनसे ये लेने जा रहे हैं या उनसे ये चाहते हैं, तो उनकी भी इच्छा इसी तरह से जागती होगी। मन में एक विचार आता होगा कि आज मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो हो सकता अपने रिश्तेदार, अपने समाज, अपने दोस्त से ये चीज़ हम लेके आए तो हमारा काम इससे ये चल जाएगा, या हमारा काम इससे ये बन जाएगा, या हमारा इससे ये काम बन सकता है, भला हो सकता है, तो हम आगे अपना और अच्छा करेंगे, विकास करेंगे। अब आपको सच्चाई ये है कि तृष्णा जो है इसको कम करना है। करो, जिंदा रहने के लिए करो। आडंबर इकट्ठा, सिस्टम इकट्ठा, दुनिया की संपत्ति इकट्ठी, इसके लिए मत करो। समझना पड़ेगा हमें कि आडंबर क्या है, तृष्णा क्या है, और अपनापन क्या है, और पराये जो है वो क्या है। पराये किसे कहते हैं? एक तो अपने और पराये का भेद बिल्कुल ही हटाना पड़ेगा। इस संसार में हमें जन्म मिला है तो कुछ न कुछ तो अच्छे पुण्य कर्म रहे होंगे जो मनुष्य जाति में हम पैदा हुए हैं। सिद्धार्थ गौतम के पास क्या चीज नहीं थी दोस्तों? हर चीज से परिपूर्ण थे। कभी पढ़िए सिद्धार्थ का इतिहास, गौतम बुद्ध का इतिहास। क्या चीज की कमी थी दोस्तों? उन्हें क्या सूझी कि हम एक भिक्षु बने, यानी एक यहाँ से महल से निकल करके, इसको त्याग करके और नुचे फटे कपड़ों को स्वीकार करें, ग्रहण करें। क्योंकि उनके पास ना तो कोई आभूषण की कमी थी, ना देवदासियों की कमी थी। देवदासियां किसे कहते हैं? उसमें कहते अलग, इसमें कहते अलग। यानी जो हमारी सेवा करने के लिए, जो हमारे परिवार द्वारा दासियां, यानी कि सेवा भाव को देने वाली महिलाएं, या एक बेटियां जो रखी गई हैं, देव दासियां यानी देने वाली, और दासियां जो हैं एक तरह से नौकर।
जो सिद्धार्थ गौतम ने ग्रह त्याग किया, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। राजा सिद्धोधन ने तरह तरह भांति भांति से सिद्धार्थ गौतम को सुख सुविधाओं का साधन जुटाया, तरह तरह के भिन्न भिन्न की दासियां यानी नौकरानियां कहा जाए, सेवा भाव देने वाली महिलाएं, सुंदर सुंदर, बहुत मन को भाने वाली, यानी शरीर से सुंदरता वाली महिलाएं उनके सेवा भाव में रखी। एक से एक बेहतर नौकर रखे, एक से एक बड़े जवाहरात, हीरा और जेवरों की कमी नहीं थी, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, जो चाहिए वो अवेलेबल हो जाएगा 1 मिनट से पहले। क्योंकि सिद्धोधन महाराज कहा जाए तो राजाओं के राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। उनके पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के पास तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने दोस्तों ये स्टेप क्यों लिया? ये सिद्धार्थ गौतम का त्याग और ग्रह त्याग, इस सुख सुविधाओं का त्याग, यानी इस राजमहल का त्याग, ये राजसी वस्त्र, आभूषण, खान पान, जितनी सुख सुविधाओं का त्याग उन्होंने क्यों किया? जरा समझें, सोचें। उनके पास दोस्तों कोई किसी प्रकार की कमी तो नहीं थी। फिर उन्हें क्या सूझी कि जंगल जंगल भटकें, जंगल जंगल जाएं? उनको कहीं न कहीं दुख है, और दुख का कारण है तो निवारण है, इसकी तलाश में वो निकल पड़े। दुख क्या है और दुख किसे है? जो उन्होंने दुखी, बीमार, लाचार, वृद्ध लोगों को देखा, महिलाओं को देखा, बच्चे और बुजुर्गों को देखा, उनके अंदर ये भाव आया है कि ये वृद्धावस्था जो है क्या हर किसी पे आएगी, और आएगी तो क्यों आएगी? इसका कोई कारण है तो निवारण है इसका। नहीं मालूम था इसका निवारण क्या है, इस तलाश में जो कष्ट बाद में आने वाला है, बहुत लोगों को आने वाला है, इस संसार को डसने वाला है, उस कष्ट, उस बीमारी, उस दुख का कोई न कोई कारण है तो निवारण है तो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। जबकि उनके पास तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने हम आपके लिए ये चीज़ सोची और इस पे चलने का प्रयास किया और चले भी। कठिन परिस्थितियों में, कठिन समस्याओं का सामना किया, घर से निकल दिए। उस टाइम का काल था, सबने अच्छा नहीं कहा,
कि जो राजकुमार सिद्धार्थ कर रहे ये अच्छा नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। जबकि राजा सिद्धोधन के पास किसी प्रकार की कमी नहीं थी, तो उनके जो आने वाले, उनके जो जानने वाले, उनके जो रिश्तेदार, गेस्ट जो लोग थे उस टाइम, वो राजा के लोग राजा ही होंगे, ये तो स्वाभाविक बात है। या वरिष्ठ लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, समझदार लोग होंगे, धन संपत्ति वाले होंगे, ये तो हमारे समझ में खूब आ ही गया है ना। उनको जब देखा, समझा, जाना, उनसे करबद्ध प्रार्थना की, हमारे पूज्य राजा साहब ने कि ऐसे ऐसे हमारा बालक राजकुमार ग्रह त्याग कर दिया है और उनको समझाओ, किसी तरह से पुनः वापस घर में लाओ। दोस्तों, समझने वाली बात है कि जिस स्थिति में राजकुमार सिद्धार्थ का पालन पोषण हुआ राजा के घर में, तो बड़े खुशियों से, शिष्टाचार से, नाजुक स्थिति से उनका पालन पोषण हुआ, जबकि इन दुखों का उनको एहसास तनिक भी नहीं था। जंगल जाएंगे, जो एक राजकुमार में, राजकुमार राजमहल में विराजमान है, राजकुमार में वो चीज़ें नहीं हैं जो एक आम आदमी में सहन शक्ति होती है। जंगल नहीं देखा, जंगल का वातावरण नहीं देखा, बाहर की हवा रवा नहीं देखी, धूप छाँव का असर नहीं देखा, बरसात और गर्मी का असर नहीं देखा, वो राजकुमार कैसे अपना जीवन व्यतीत करेगा जंगलों में। ये सब सुन करके, सोच करके रूह कांप जाती है कि मेरा बच्चा अगर घर से एक दिन के लिए गायब हुआ तो हम पूरा आसमान खोपड़ी में रखने के प्रयास में रहते हैं कि हमारा बच्चा जब तक घर नहीं आ जाता, तो घर में रुदन करते हैं बहनें, बेटियां, माताएं, सारे के सारे। इसी तरह से सिद्धोधन महाराज के दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं और उनके जो भी जानकार, रिश्तेदार, सब उनको समझाने के लिए जाते हैं। दोस्तों, समझाने के लिए सारे जाते हैं मगर नाकाम होते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं होता है, कुछ समझ में नहीं आता है उनके। एक ही समझ में आता है, दुख है, दुख का कारण है तो ज़रूर कहीं न कहीं इसका निवारण होगा, इसका कहीं न कहीं रास्ता ज़रूर निकलेगा। ऐसी उनके अंदर जिज्ञासा जागी और वो निकल दिए। समझिए, अभी इसका कोई अता पता नहीं कि जिस चीज़ के तलाश में वो निकले कैसे मिलेगी, कहाँ निकले, कहाँ मिलेगी और कब मिलेगी, कुछ पता नहीं। लेकिन वो किसके लिए निकले? हम और आपके लिए, सारी जनता के लिए, सारी देश दुनिया के मंगल और कल्याण के लिए। ऐसा ही तो है। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों का जो दुख और दर्द समझा है, जाना है और बखूबी पहचाना है। तब उनका मिशन ये पैदा हुआ कि हम सत्य की तलाश में जाएंगे और ढूंढेंगे, प्रयास करेंगे, निश्चित ही कहीं न कहीं हमें मिलेगा। दोस्त, हुआ वही है जो उन्होंने चाहा है, दिल से चाहा है और उस पर कार्य किया है उन्होंने, और वो उनको मिला भी है ज्ञान। उस ज्ञान को मिलने के बाद भी क्या राजमहल में आ गए?
क्या फिर सुख सुविधाओं का भोग करने लगे? नहीं। जिस तलाश में निकले थे ज्ञान की तलाश में, वो तो उन्होंने प्राप्त कर लिया है। अब उनको एक नई तलाश आ गई है कि जब हमें ये सिस्टम मिल गया है, सत्य मिल गया है, क्या हम महल में चले जाएं? फिर वही कि भाई हम महल में जा कर के क्या कर पाएंगे? इसलिए चल फिर के दूर दूर जा कर के, जहाँ भी दुखी परेशान सच्चाई से दूरों दूरों तक उनका कोई नाता नहीं, उनको हम जन जन को ये सत्य बताएंगे, लोगों का मंगल और कल्याण करेंगे, नई दिशा देंगे, नई रोशनी की किरण जगाएंगे। और ऐसा ही उन्होंने किया भी। जो लोग उनको बीच में ही छोड़ के चले गए थे, उनका मंगल और कल्याण किया। जो राज सत्ता का सुख भोग रहे थे, उनको उनका मंगल और कल्याण किया। जो दुखी और परेशान थे, उनका मंगल और कल्याण किया सत्य दे करके। जो बीमार लाचार परेशान व्यक्ति थे, उनको सत्य का बोध कराया और उनको उनका मंगल और कल्याण किया। दोस्तों, जब भगवान बुद्ध बने, यानी बुद्ध को प्राप्त हुए, बुद्ध उनको जब रूबरू हुआ, बुद्ध से जब रूबरू हुए, वो अलौकिक एक ज्ञान था। बुद्ध का मतलब ये नहीं कि भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया तभी बुद्ध को बुद्धिमानी आई, उससे पहले वो बेवकूफ थे, ऐसा नहीं दोस्तों। हमारा बच्चा जब पैदा होता है तो शुरू में मम्मी पापा ये वो अप्पा पप्पा अट्टा सब कहता है। क्या उसको ज्ञान नहीं होता? होता है दोस्तों। उसको अगर मारते हो तो दर्द भी होता है, अगर डांटते हो हट तो दुख भी होता है, अगर माँ दूध नहीं पिलाती है तो रोता भी, एहसास भी होता भूख का। उससे पहले सब कुछ था? नहीं होता। सब कुछ होता है और फिर भी हम अपने बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं? समझिए, क्योंकि शिक्षा वो बहुत सारी चीज़ें हमें घर में बैठ करके नहीं मिल सकती हैं। उसके लिए सिस्टम को अपडेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम और अधिक ज्ञानवान, समृद्धिवान और परिपक्व कैसे बने, ये तो हमें समझना पड़ेगा। तो बुद्ध ने जब सिद्धार्थ गौतम थे तो सिद्धार्थ गौतम गृह त्याग किया, निकले बाहर, जबकि उन्हें तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। बस उनके मन में एक बात बैठ गई कि संसार दुखी क्यों है? दुखी है तो दुख है, दुख है तो दुख का कारण है, कारण है तो कहीं न कहीं निवारण है। इसलिए वो घर से दोस्तों निकल गए और उन्होंने ज्ञान, उस सत्य, उस सच्चाई जो वैज्ञानिक रहस्य है, उसको खोजा था उन्होंने। और उस पे जब उन्होंने उस सत्य को जाना, उस सत्य को पहचाना, उस सत्य को अर्जित किया, अर्जित करने का सिस्टम क्या है जाना, उस पे चले, निभाया, किया और फिर लोगों को अवगत कराया, लोगों को लाभान्वित किया और लोगों को उससे लाभ हुआ। तो इसी तरह से दोस्तों हमें भी समझना है कि हमें कष्ट कहाँ पे है, हमें दुख है तो कैसा है, ये दुख का कारण क्या है? सिर्फ हम हैं इसके जिम्मेदार। एक तो ये से
पक्का कर लो, निश्चय कर लो कि आपका दुश्मन कोई नहीं है, आपका अति प्रिय भी कोई नहीं है। आपका दुश्मन और अति प्रिय दोनों कोई नहीं है। अति प्रिय किसी को बनाओगे तो कष्ट है, और दुश्मन किसी को बनाओगे तो कष्ट है। ना तो हमें दुश्मन पैदा करने, ना अति प्रिय पैदा करना है। हमें दोस्त समानता लानी है, सत्य लाना है, सटीकता लानी है, व्यवहार वो करने हैं जो आपको पसंद है। दोस्त गलत कह रहा हूँ क्या? आप ये देखिए हमें क्या पसंद है। जिस दिन आप ये जान जाएंगे कि हमें ये पसंद है और वही परोसने लग जाएंगे, तो आपका कोई दुश्मन इस संसार में नज़र ही नहीं आएगा। मान लीजिए आज हम इस घर में हैं, इस घर को ज़्यादा चाहते हैं, और इस घर में चाहना, अति ज़्यादा चाहना, तो एक दुख का कारण हो गया ना, क्योंकि अनित्य है सारा संसार। जो हमें घर दिखाई दे रहा है ये घर नहीं रहेगा, जो हमें माता पिता दिखाई दे रहे वो माता पिता नहीं रहेंगे, जो हमारा सामने वाला पड़ोसी दिखाई दे रहा वो नहीं रहेगा, हमारे रिश्तेदार नहीं रहेंगे, और हमारा अपना भी कितना प्रिय हो वो भी नहीं रहेगा। और आपके देखते देखते जब अति प्रिय जिसको आपने बनाया है, जिस टाइम वो इस संसार से विदाई लेगा तो आपको महाकष्ट होगा। इसलिए अति प्रिय मत बनाओ किसी को, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे स्वयं हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके दोस्त हो, या आपको अति प्रिय जो चीज़ लग रही है, मकान, दुकान, संसार में जो भी इस नेत्र से दिखाई दे रही है, सुनाई पड़ रही है, एहसास में आ रहा है, चाहे वो हाथ से एहसास में आए, चाहे नज़र से एहसास में आए, जीभ से स्वाद में नज़र आए, कानों से सुनाई, किसी भी प्रकार से जो चीज़ हमें दिखाई, सुनाई, एहसास में नज़र आ रही है, वो अति प्रिय मत बनाइए दोस्त, अति प्रिय मत बनाइए। यही दुख का कारण है। ज़रूरत समझिए, ज़रूरत जानिए, ज़रूरत भर मानिए, और हम तृष्णा में न डूब करके किसी भी चीज़ को एकत्रित अंबार ढेर मत लगाएं, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो भोजन हो। जब आपके पास अथाह संपत्ति हो जाएगी तो आपको क्या ज़रूरत है पैर हिलाने की। और हमारा ये शारीरिक ढांचा है, नेचुरल है, जब इतनी संपत्ति आएगी हम आए दिन सारी सुख सुविधाओं का भोग भोगने लगेंगे। आगे साधन जुटाएंगे नहीं, करा कराया सारा मिल गया, इकट्ठी संपत्ति सारी मिल गई, या हमने अपने बच्चों को दे दिया, बाप से ले ली, तो हानिकारक दोनों हैं। बच्चे को मिल गई, बच्चा आपका निठल्ला हो जाएगा, कामचोर हो जाएगा, अयास हो जाएगा। आपको मिल गई तो आप अयास हो जाओगे, कामचोर हो जाओगे, निठल्ले हो जाओगे। आपका शरीर बेकार हो जाएगा, बीमारियों का ढेर बन जाएगा, चलोगे नहीं, फिरोगे नहीं, जाओगे नहीं, दिमाग नहीं चलाओगे, कुछ करोगे नहीं, एक जगह बैठे रहोगे। एक जगह बैठे रहने से पानी में भी काई आ जाती है। एक जगह डाल करके लोहा भी छोड़ दो दोस्तों, कुछ सालों में गल के मिट्टी हो जाता है। तो आपका तो शरीर है, क्या कहा मैंने दोस्तों, ये भी नष्ट हो जाएगा बड़ी जल्दी, समय से पहले। मकान की हम देखभाल करें, करनी भी चाहिए,
सीमित। मकान हमारा जर्जर हो रहा है, इसको भी ध्यान रखिए कि इसकी भी मरम्मत की ज़रूरत है। चाहे वो हमारा शरीर हो, चाहे वो हमारा समाज हो, चाहे हमारा घर परिवार हो, चाहे हमारा किसी भी प्रकार का इस संसार का ढांचा हो, उस सब को समझना है, सबको सटीकता से जानना है, उस पर चलना है, उसको पहचानना है। ये सत्य है। आप दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति तो बन नहीं पाओगे। आप दुनिया के सबसे बड़े पैसे वाले तो बन नहीं पाओगे। आप दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक बन नहीं पाओगे। आप दुनिया की सारी सुख सुविधाओं से लैस तो हो नहीं पाओगे। कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी दोस्त रह ही जाती है। जब सिद्धार्थ गौतम भी कुछ चीज़ों से वंचित रह गए। अब बौद्ध भिक्षु जब बन गए हैं तो उनके पास संपत्ति कहाँ है, इसी से वंचित हो गए, है ना। कहीं ना कहीं सच्चाई को समझना पड़ेगा, हमें सिस्टम से सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरा वीडियो बनाने का इसका मकसद और मतलब यही था कि तृष्णा को हद से ज़्यादा नहीं, सत्य को पहचानो, सटीकता को जानो, दुश्मनी नहीं प्यार का एहसास दिलाओ, और प्यार दोस्तों बांटना शुरू कर दो। इस संसार में आपका कोई दुश्मन नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, सारे लोग एक समान हैं, सारे लोग आपके हैं। आपका कोई अलग से दुश्मन पैदा नहीं हो सकता जब तक आप नहीं बनाओगे, अन्यथा इस संसार में सब आपके अपने हैं। बस सत्य को जानो, सटीक को पहचानो। हमारा मकसद और मतलब यही है कि हकीकत को जाने, हकीकत को पहचाने। दोस्तों आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि कफन में जेब नहीं होती है और ये एहसास बीच में नहीं होता है। जब हम जाते हैं शमशान भूमि में तो इसका एहसास हम नहीं, हमारे, हम सबके और जितने भी वहाँ आते हैं, चाहने वाले या न चाहने वाले, सबका एक ही मोटो होता है कि कोई पराया नहीं, सब अपने हैं। क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, खाली हाथ आओगे, हाथ खोल के जाओगे। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। दोस्तों इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर किया करें दोस्तों। ऐसी ही वीडियो आपके लिए मैं फुल जानकारी और सत्य की, सटीकता की, ईमानदारी की, सच्चाई की मिसाल बन कर के लाता रहूँगा। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस PMDS साक्या यूट्यूब चैनल को इजाज़त दें। धन्यवाद। आपका मंगल हो, कल्याण हो, सब्बे सत्ता सुखी भवन।